2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा लाभ। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव। पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब, जिला परिषद से आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या आरक्षित पदों पर बदलाव होना है, इस जानकारी को लेकर आप यहां ठहर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस चैनल पर आपके लिए तमाम चीजें परोसे जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर, जो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। बता दें कि हमेशा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हम हमेशा खबरें लेकर आते रहते हैं। तो तमाम हमारे जितने व्यूअर्स हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको यह खबर अपडेट कराएगा। दोस्तों, वार्ड सदस्यों का यह शिकायत रहा है कि हमें रबड़ स्टाम्प बना दिया गया है और मुखिया जी का मानना रहा है, आज भी मान रहे हैं कि हमें तो मुखिया जी बना दिया गया, लेकिन सभी हाथ बांध दिए गए, नींबू में बांध दिया गया, हम अपने मन से कुछ कार्य नहीं करते हैं। इन्हीं बीच साल गुजरता गया, 3 साल गुजर गए, अब मात्र 2 साल बचा हुआ है। चौथे 5वें साल में आपकी सरगर्मी तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि अगले वर्ष यानी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव। जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा खास लाभ। देखिए, ध्यान से समझिएगा कहां पर क्या बदलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले महीने 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बदलाव होगा। यह कन्फर्म हो गया है कि जो आगे चुनाव होना है, उन पदों, आरक्षित कोटि के पदों पर जो चक्र है, उसमें बदलाव होने जा रहा है। पिछले 2 चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों का आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आप बिल्कुल इसको जानते हैं, रूबरू इससे हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण के चक्र में बदलाव होने जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण किया गया था, जिसका चक्र 2011 में आम चुनाव में समाप्त हो गया। वर्ष 2016 और वर्ष 2021 का पंचायत आम चुनाव में एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया था, अब जो है वहां पर आरक्षण का चक्र बदलेगा। आपको बता दें, 2021 के पद पर जो आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि 2021 में जो चुनाव हुए, अब उसमें आरक्षित पद जो थे उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर, देखिए यही पॉइंट है, 2021-25 चल रहा है, 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, अब उसके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और जनगणना जो है उसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। यह बात समझ लीजिए कि आरक्षण यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी संख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% ही होगा। शेष पदों में अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगा। पदों का आरक्षण जिला होगा, यानी कि पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति में तैयार किया जाएगा, यानी कि जिला के स्तर पर इसकी तैयारी की जाएगी। अब कुछ लोग इसमें बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि जिला स्तर पर दंडाधिकारी के द्वारा यह तैयार किया जाना है तो इसमें बहुत कुछ चलेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ किए जाते हैं तो दिक्कत होगा। 2026 में आम पंचायत चुनाव का वह चक्र बदल जाएगा, जहां जिस कोटि के प्रत्याशियों के जो है अब उसमें जो है 26 में अलग दिखने के लिए मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार तय होगा सीटों का आरक्षण। क्या है गाइडलाइन, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। गाइडलाइन, आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। इसी प्रकार से जिला परिषद के सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। आपको बताते चले कि जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। तो इस प्रकार से 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों का आरक्षण का जो सीट है उसमें अदला बदली किया जा सकता है। अगर आप बिहार के पंचायतों के वार्डों में वार्ड सदस्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जिला परिषद से या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी पद से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस आरक्षण नियम जो मैंने बताया इसको आपको समझ लेना चाहिए और उस समझदारी के अनुसार, उस नियमावली के अनुसार ही आपको कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हें की फुली आपकी तैयारी है और आप वहां पर उस पद के लिए नहीं है तो आपकी तैयारी भी बेकार चली जाएगी। तो आपके यहाँ आरक्षित सीट है तो बिल्कुल वह बदलने जा रहा है। मान लीजिए कि जनरल महिला है तो वहां भी अब बदलेगा है। जनरल पुरुष हुआ, जनरल महिला हुआ तो अब निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग हो सकता है। यह जिला पर निर्भर किया जाता है कि उस नियमावली को वह किस प्रकार से लाभान्वित करते हैं। अब यह चर्चा खासकर वार्ड सदस्यों में भी बन रही है कि हमारे वार्ड का क्या हाल होगा। तो जो हाल मुखिया जी के पद के साथ होने वाला है, जो आरक्षण वहां पर लागू होंगे वही आरक्षण वार्ड पर भी लागू होगा, वही आरक्षण पंचायत समिति पर लागू होगा। माने जिस प्रकार देखिए, अब मुखिया का सीट आरक्षित होता है तो वार्ड सदस्य का बहुत से वार्ड में जो होता है तो वहां जनरल सीट हो जाते हैं। तो कहीं पर वार्ड का आरक्षित सीट है तो पंचायत समिति में सामान्य सीट हो जाते हैं, जनरल सीट हो जाता है। जिला परिषद में भी इसी तरह से बात है। तो सभी माने कि आरक्षित सीट अगर पंचायत में है मुखिया का तो सभी आरक्षित सीट नहीं होते हैं। सभी पद के अलग अलग आरक्षण और नियमावली होते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने का जो नियम होता है सब एक होता है, लेकिन आरक्षण अलग अलग पदों के लिए मिलता रहता है। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप चुनाव कैसे लड़िएगा, इसकी तैयारी आप कैसे शुरू करेंगे, इसकी हमने मंत्र दिया था, बातें रखी थी और वार्ड सदस्य की क्या है कार्य इसको भी बताया था। अगले एपिसोड में आपके लिए खास संवाद लेकर हम आने वाले हैं। फिलहाल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।